हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करेंगे कि आपको उस टॉपिक में मतलब उस चैप्टर में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है जिसको 1,2 और 3,6 को मिलाने से बना है। और किसके हेल्प से निकालना है? तो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से निकालना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि 1,2 और 3,6 ये क्या है? दो पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। जब इस दो पॉइंट को आप मिलाइएगा तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमको पता है कि लाइन बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। यदि दो पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे तो मिलाने के बाद आपको एक लाइन बनेगा। उसी लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है। किसके हेल्प से? तो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से। तो ध्यान से देखते चलिएगा। मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ये बी है। जब आप इस दोनों पॉइंट को आपस में मिलाइएगा तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि आपको दिख रहा है ए बी लाइन। इसी ए बी लाइन का आपसे क्या पूछा जा रहा है? इक्वेशन बताना है। किसके हेल्प से? तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये जो आप ए पॉइंट कंसीडर किए हैं, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2 है। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,6 है। मतलब क्या कि ए और बी पॉइंट जिसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है और इस दोनों पॉइंट को आप जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। किसके हेल्प से? डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम फिगर बना रहे हैं ये एग्जैक्ट फिगर लाइन का नहीं है। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि ए पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट 1,2 है तो यहाँ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,6 ही क्यों है? यहाँ भी तो 1,6 होना चाहिए। हम इसीलिए यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो आपको ए बी लाइन दिख रहा है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बस हम अनुमान लगा करके आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को एक ही सीध में रख करके दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मार्क कर दिए हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ देखिए ये एक पॉइंट ए है और इस एक पॉइंट ये बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2 है प्यारे बच्चों। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,6 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि आपको ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसी लाइन पे एक तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? एक्स कोमा वाई कंसीडर कर ले रहे हैं। और उस पॉइंट का नाम क्या रखे हैं? सी रखे हैं। मतलब क्या कि ए सी बी एक ही लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है। हम क्या बता चुके थे कि यदि तीन पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है? तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। क्या है? आपस में कोलिनियर। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि इस तीनों पॉइंट के हेल्प से जब आप ट्रेंगल बनाने का कोशिश कीजिएगा तो ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। अगर ट्रेंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि ए सी बी पॉइंट के कारण से जो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकल करके आएगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो आपको पता है कि ट्रेंगल ऑफ ए बी सी किसके बराबर होता है? तो 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट्स x1 कोमा y1 कोमा 1 x2 कोमा y2 कोमा 1 x3 कोमा y3 कोमा 1। जहां पे x1 y1 क्या था? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था। x2 y2 क्या था? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था। और x3 y3 क्या था? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हम इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? ए सी बी का वैल्यू निकालते हैं। तो जब आप ए सी बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 y1 हम किसको मान ले रहे हैं? ए को मान ले रहे हैं। तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ x1 का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? 1,2 है तो x1 की जगह पे क्या है? यहाँ देखिए, यदि ए
पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर किए हैं, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2 है। इसका मतलब x1 का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा और x2 का जो वैल्यू होगा, सॉरी y1 का जो वैल्यू होगा वो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ 1, 2 और 1 रख दिए। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दे रखा है, या बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या दे रखा है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आप क्या कंसीडर किए हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से x2, y2, बट बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या दे रखा है 3, 6 दे रखा है। इसका मतलब x2 का वैल्यू क्या है 3 और y2 का वैल्यू क्या है 6। x2 का वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे और y2 का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो यहाँ x और y और यहाँ 1 रख दिए। अब आपको पता है कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी का जो वैल्यू होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इसके बराबर होगा, बट अगर ए सी बी तीनों एक ही लाइन पे लाइक करने वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि इस तीनों पॉइंट से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको क्या पता चला कि ए सी बी ट्रायंगल के कारण, ए सी बी पॉइंट के कारण से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। मतलब कि ए सी बी के कारण से ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। जब ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो उस केस में उसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी किसके बराबर है 0 के बराबर। आप निकाले क्या है ट्रायंगल ऑफ एबीसी इतना, और आपको पता है कंसेप्ट से क्या कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी क्या होगा 0 के बराबर होगा। कब, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइक करने वाला है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या है आपस में बराबर है। हम वही करने वाले हैं नेक्स्ट पेज में, ध्यान से देखते चलिएगा। 1/2 मॉड 1/1, उसके बाद क्या है ध्यान से देखते चलिए 1/1 361 361 361 के बाद क्या है x, y1, ये आपका क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बट इसका वैल्यू क्या है 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाइक करने वाला पॉइंट है। तो यहाँ देखिए अगर इस 1/2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 क्या है पॉजिटिव है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट 1/1 361 x, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अगर इस 1/2 को अगर आप राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 × 2 हो जाएगा। तो 0 × 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब क्या कि मॉड मॉड हो गया और यहाँ क्या हो गया डिटर्मिनेंट 1/1 361 x, y1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ से मोड को अगर हम हटा भी दें तो क्या हो जाएगा +-0 हो जाएगा। +-0 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से क्या पता चला डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1/1 361 x, y1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब हम क्या बताए थे आपको कि जब भी आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान आपको रखना है कि किस कॉलम या किस रो के करस्पॉन्डिंग 0 की संख्या ज़्यादा है। यहाँ तो हमको 0 तो दिख नहीं रहा है। जब 0 दिख ही नहीं रहा है इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को आप किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग ब्रेक करते हैं तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा-सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। यदि 0 दिखता तब उस केस में कैलकुलेशन क्या करना पड़ता? कम करना पड़ता। हम क्या कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर रहे हैं किस रो के करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग। यदि आप इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट रो का क्या होना चाहिए साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए, और हम साइन कन्वेंशन का डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। अगर आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या था प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। यहाँ से क्या पता चला कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग आपका साइन कन्वेंशन क्या है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ क्या है +1 है तो +1 लिख लिए। अब ये देखिए +1 आपको किस रो में दिख रहा है फर्स्ट रो में दिख रहा है, और किस कॉलम में दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है। तो जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देते हैं तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा आपको 6 दिखेगा 1 दिखेगा y दिखेगा और 1 दिखेगा। अब -2 है तो -2 लिख लिए, तो -2 लिख लिए। जब आप -2 लिखे तो -2 किस रो में था फर्स्ट रो में था सेकेंड कॉलम में था। तो जब आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढकिएगा तो आपको इस डिटर्मिनेंट के अंदर में ऊपर जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स दिखेगा
आपको दिखेगा 3 दिखेगा, 1 दिखेगा, x दिखेगा, 1 दिखेगा। अब क्या है, +1 है तो +1 लिख लिए। जब आप +1 को ढकते हैं, तो जब आप +1 को ढकेंगे तो +1 को ढकना ही है। तो +1 को जब ढकेंगे तो +1 किस रो में है? फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को ढक दिए। +1 किस कॉलम में है? तो थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में ढक दिए। तो जब आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक देते हैं, तो आपको क्या दिखता है? 3 दिखता है, 6 दिखता है, x दिखता है और y दिखता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। अब यहाँ देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, +1 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस +1 को हम पहले से ही हटा देते हैं। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और y इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा y -2। 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x +1। अब 3 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और 6 इंटू एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा 6x, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, प्लस 1 इंटू 3y करते हैं तो क्या आ जाएगा 3y, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 इंटू 6x करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ देखिए, ये माइनस में 6 है और ये प्लस में 6 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब 3y में से यदि आप y को घटाते हैं तो क्या निकल करके आएगा, 2y निकल करके आएगा। और प्लस का 2x माइनस का 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू क्या निकल करके आया 0। जब आप इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचेगा और यहाँ 2x बचेगा, इक्वल टू 0। और जब आप इस 2 को राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/2, तो 0/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो y माइनस 2x का वैल्यू क्या आ गया 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया आपका 2x। y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जिस लाइन का आपको इक्वेशन बोला जा रहा था निकालने के लिए, किस लाइन का इक्वेशन बोला जा रहा था, इसी लाइन का इक्वेशन बोला जा रहा था। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x के बराबर हो जाएगा। अब यदि हम इस लाइन का आपसे स्लोप पूछ लेते हैं कि आप हमें ये बताइए, हम यदि इस ए बी लाइन का आपसे स्लोप पूछ लेते, तो यदि आप 11th अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आप इस लाइन का स्लोप भी बता सकते थे। आपको लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या पता है, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी, जहां पे m क्या होता है तो स्लोप होता है, और c जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ देखिए, अब जब हम इस लाइन से इस लाइन को कंपेयर करेंगे, m का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला, कि स्लोप जो है इस लाइन का वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। स्लोप को ही क्या कहते हैं हिंदी में, ढलान कहते हैं। तो इस लाइन का यदि ए बी लाइन का आपसे ढलान पूछ लेता क्या होता, तो इस ए बी लाइन का जो ढलान होता वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस ए बी लाइन का जो ढलान होगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि आपको लाइन का इक्वेशन तो बताना है, किसके हेल्प से बताना है, डिटरमिनेंट्स के हेल्प से ही बताना है। कब, जब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,1 दे रखा है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 9,3 दे रखा है। और जब इस पॉइंट के हेल्प से आप एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, किसके हेल्प से निकालना है, तो डिटरमिनेंट्स की हेल्प से निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का भी हम इक्वेशन ही फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ही फाइंड आउट करेंगे, बट किसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, तो भी इस बार भी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स के हेल्प से ही उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या दे रखा है कि देखिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है बी है, और इस ए पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं 3,1 है, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 9,3 है। तो जब आप इस दोनों लाइन को आपस में मिलाइएगा, मिलाने के इस दो पॉइंट को जब आप आपस में मिलाइएगा,
यहाँ लाइन नहीं होगा, पॉइंट होगा। जब आप इस दोनों पॉइंट को आपस में मिलाइएगा तो क्या होगा, एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, जिस लाइन को हम क्या कहेंगे, ए बी लाइन कहेंगे। ये जो आपको लाइन ए बी दिख रहा है, इसी लाइन का आपको क्या पूछा जा रहा है कि इक्वेशन क्या होगा, और वो इक्वेशन बताना आपको किसके हेल्प से, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो हम फिर से क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि इस ए बी लाइन पे, इस ए बी लाइन पे एक और पॉइंट लाई कर रहा है सी, जिसका कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स कोमा वाई कंसीडर कर रहे हैं। यदि आप इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट और कंसीडर कर लिए सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई, तो आपको यहाँ दिखने से क्या लग रहा है कि ए बी और सी तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। जब ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, इस तीनों पॉइंट के हेल्प से ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और जब तीन पॉइंट आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उस तीनों पॉइंट के हेल्प से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। बट अब आपको पता है कि यदि तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, उस तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से। अब आपको पता है कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट 311 x y1 931। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस बार हम क्या किए हैं, या आप ऐसा कर लें 93xy। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी है। और पिछले क्वेश्चन में हम ट्रायंगल ऑफ एबीसी का फॉर्मूला लिख चुके थे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या कर रहा है कि इसका जो एरिया है, आप ट्रायंगल ऑफ एबीसी का जब आप वैल्यू निकाले थे किसके बराबर आया है, इसके बराबर आया है। बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट 311 931 xy1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, जीरो के बराबर होगा। जब इस 1/2 को आप राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि इसका जो वैल्यू होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 311 931 xy1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए, हमें इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, और इस डिटर्मिनेंट्स में आपको कहीं भी किसी रो या किसी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जीरो तो दिखा नहीं। जब इस किसी रो या किसी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जीरो दिखा ही नहीं, इसका मतलब आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा और टाइम भी लगने वाला है। यदि किसी रो या किसी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जीरो होता और उस रो के कोरस्पॉन्डिंग यदि उस डिटर्मिनेंट्स को आप ब्रेक करते, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, कैलकुलेशन कम करना पड़ता। बट यहाँ तो जीरो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन तो करना ही है। हम क्या कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट्स को फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हैं। और यदि इस डिटर्मिनेंट्स को फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग आपको ब्रेक करना है, तो फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग आपको साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग साइन कन्वेंशन क्या था, प्लस माइनस और ये प्लस। अब यहाँ देखिए +3 है, तो हम क्या करेंगे, +3 को लिख लीजिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि +3 जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको ढक देना है। ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक दिए, फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम को ढक दिए। तो ढकने के बाद आपको जो एलिमेंट दिखा इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर में, वो क्या दिखा, 3 दिखा, 1 दिखा और y दिखा और 1 दिखा। अब यहाँ देखिए क्या है, -1। हम क्या करेंगे, -1 लिख लिए। अब -1 फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे। तो इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा, 9 दिखेगा, 1 दिखेगा, x दिखेगा और 1 दिखेगा। अब क्या है, +1 है, तो +1 कर देंगे। तो जब आप +1 करते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। जब आप +1 करते हैं तो +1 किस रो में है,
तो फर्स्ट रो में है, किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपको क्या करना है, ढक देना है। जब आप ढक देंगे तो उस केस में आपको इस डिटरमिनेंट्स के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा, 9 दिखेगा, 3 दिखेगा, x दिखेगा, y दिखेगा। इसका जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखते चलिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल कर के आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई माइनस 1, और यहाँ क्या है, 9 है, क्या है प्यारे बच्चों, 9 है। तो 9 इंटू 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और 2/2 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा लेना है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, +1। अब यहाँ क्या है, 9y माइनस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 3 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3y माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x प्लस 9y माइनस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये -9 और ये +9 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये -3x है और यहाँ क्या है, प्लस का x है, तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का 3y प्लस का 9y। तो 9y में से 3y को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 6y इक्वल टू क्या आ गया, 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब यहाँ ऐसा नहीं है तो आप यह देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, -2 को कॉमन ले रहे थे। जब आप -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो -2 को अगर आप राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में -2 तो 0 हो जाएगा। x माइनस 3y का वैल्यू क्या आ गया, 0। यहाँ से आपको क्या पता चला कि 3y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। यदि इस लाइन का हमसे आपसे यदि इस लाइन का हम यदि आपसे स्लोप पूछते तो क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन का इक्वेशन क्या निकल करके आया, y इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स निकल करके आया। जब इस लाइन का आपसे हम स्लोप पूछते तो स्लोप क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो स्लोप जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ढलान, ढलान क्या हो जाता, 1/3 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू बताइए यदि एबीसी का वर्टिसेस भी आपको दिया हुआ है। मतलब क्या कि एबीसी पॉइंट को मिलाने के कारण से, एबीसी पॉइंट को मिलाने के कारण से जो एरिया बनेगा, एरिया बनेगा या आप यह कह लें कि जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आपको दे रखा है और उस एबीसी पॉइंट में से एक कोऑर्डिनेट का कुछ तो वैल्यू दे रखा है और कुछ वैल्यू मिसिंग है। उसी मिसिंग वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक बी है और ये एक तीसरा पॉइंट सी है। और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ है, एक ही क्वेश्चन है। देखिए ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2, -6 है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है, 5, 4 है। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, k, 4 है। तो जब आप इस एबीसी लाइन को, एबीसी पॉइंट को आपस में मिलाइएगा तो मिलाने के बाद आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है किसके बराबर, 35 स्क्वायर यूनिट के बराबर। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप हमें यह बताइए कि सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्योंकि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा और के है क्या, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ देखिए यदि 3 पॉइंट दिया हुआ है और इस 3 पॉइंट को आपस में आप जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद आपको क्या चीज दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो उस एरिया को यदि आप डिटरमिनेंट्स की हेल्प से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 मॉड डिटरमिनेंट 2 - 6 1
541 के 2 माइनस 6 1 हो जाएगा। या आप यहाँ हम निकाल करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट 2 माइनस 6 1 541 के 41। ये हो जाएगा किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, किसकी हेल्प से, जब आप डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से निकालते हैं। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 35 के बराबर है। किसके बराबर है 35 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट 2 माइनस 6 1 541 के 41 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों 35 के बराबर। तो जब आप इस 2 को राइट साइड ट्रांसफर करिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा 35 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो मॉड डिटर्मिनेंट 2 माइनस 6 1 541 के 41 डिटर्मिनेंट मॉड का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा 70 के बराबर। ये 70 कहाँ से आया, जब आप 2 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो इधर क्या है 2 भागा में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। अब हम आपको क्या बताए थे कि मॉड एक्स का वैल्यू यदि ए के बराबर है तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा प्लस माइनस ए के बराबर। यदि किसी बच्चे को मॉडुलस फंक्शन में प्रॉब्लम है आप हमारे क्लास 11 का लेक्चर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस क्लास में हम डिटेल में मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखिए यदि मोड एक्स का वैल्यू ए के बराबर है इसका मतलब क्या होगा एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा प्लस माइनस ए के बराबर होगा। तो जब आप इस मोड को हटाते हैं उस केस में यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 6 1 541 के 41 का डिटर्मिनेंट बचेगा और उधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70 हो जाएगा। अब आपको इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। क्या करना है इसी को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 5 4 के 4 इसका वैल्यू किसके बराबर है प्लस माइनस 70 के बराबर है। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करके इसका आंसर निकाल करके बताते हैं। क्या था आपको 2 माइनस 6 1 541 के 41 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है प्लस माइनस 70 के बराबर है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है और इस डिटर्मिनेंट्स में एक भी जीरो आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या कि इस डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेशन करने में टाइम तो लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट्स को फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हैं। यदि इस डिटर्मिनेंट्स को फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग आप ब्रेक करते हैं तो उस केस में क्या होगा फर्स्ट रो का साइन कन्वेंशन आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो का साइन कन्वेंशन क्या था प्लस माइनस प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों प्लस माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ +2 है तो +2 लिख दिए। अब +2 किस रो में है तो +2 आपका फर्स्ट रो में है और किस कॉलम में है फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यदि आप ढकते हैं तो उस केस में इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर में आपको क्या दिखेगा कौन कौन सा एलिमेंट नजर आएगा 4 दिखेगा 1 दिखेगा 4 दिखेगा 1 दिखेगा। अब जब आप देखिए माइनस पहले से है और -6 है, -6 पहले से है साइन कन्वेंशन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या है 6 तो यहाँ क्या लिख देंगे +6। अब ये -6 किस रो में है तो -6 भी फर्स्ट रो में है और किस कॉलम में है तो सेकंड कॉलम में है। तो जब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढकेंगे तो ढकने के बाद इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा 5 दिखेगा 1 दिखेगा के दिखेगा 1 दिखेगा। अब क्या है -1 है तो -1। अब -1 जो है या आप यह कह लें कि 1 जो है वो किस रो में है फर्स्ट रो में है किस कॉलम में है तो थर्ड कॉलम में है। इसका मतलब क्या फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा ढकना पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट थर्ड कॉलम को ढकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढकते हैं तो ढकने के बाद उस डिटर्मिनेंट्स के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा 5 दिखेगा 4 दिखेगा के दिखेगा 4 दिखेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस 70 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं +2 और 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देते हैं। तो 4 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 4 और 4 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 4 +6 5 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 5 और k × 1 करेंगे क्या आ जाएगा k -1
5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और k इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70। अब यहाँ देखिए 4 में से +2 है और 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा +6। अब यहाँ देखिए देखते चलिएगा और यहाँ क्या है +6 है और यहाँ क्या है 5 है तो 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 6 इंटू के करेंगे क्या आ जाएगा 6 के आ जाएगा तो माइनस का 6 के। -1 इंटू 20 करेंगे क्या आ जाएगा -1 इंटू +20 करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4k इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 70। अब ये तो 0 हो गया। अब 30 में से अगर 20 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और -6 प्लस का 4k तो माइनस का 2k हो जाएगा इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस 70। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 10 - 2 का वैल्यू या तो +70 के बराबर होगा या 10 - 2 का वैल्यू -70 के बराबर होगा। हम दोनों कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं। 10 - 2 का वैल्यू या तो +70 होगा और 10 - 2 का वैल्यू या तो -70 होगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 10 - 2 का वैल्यू किसके बराबर है 70 के बराबर है। इसका मतलब -2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 70 में से 60 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 70 में से 10 को घटा देंगे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। के का वैल्यू क्या निकल करके आएगा माइनस का 30 निकल करके आएगा। यदि 10 - 2 का वैल्यू आप -70 करते हैं तो -2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा -70 -10 तो -80 हो गया। तो के का वैल्यू क्या आ गया देखिए -2k हो गया -2k का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या निकल करके आया 40 निकल करके आया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि के का वैल्यू या तो -30 होगा या के का वैल्यू +40 होगा। क्या होगा +40 होगा। यहाँ तो ऐसा ऑप्शन में दे नहीं रखा है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या किए हैं मिस किए हैं। आप इस कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से देखते चलिएगा। ए बी सी एक कोई ट्रेंगल है जिसमें क्या कि ए का कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं 2, -6 को कंसीडर किए हैं। बी का कोऑर्डिनेट 5, 4 कंसीडर किए हैं। सी का कोऑर्डिनेट k, 4 कंसीडर किए हैं। इसका मतलब क्या कि इस ट्रेंगल को जब इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन होगा। अब जब इस ट्रेंगल का फॉर्मेशन होगा तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और उस एरिया को हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है ट्रेंगल ऑफ एबीसी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 तो 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 इक्वल टू 35। तो जब ये तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा। अब 2 - 6 1 5 4 1 और k 4 1 तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 तो प्लस माइनस प्लस +2 जब इसको ढकेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस इसको ढकते हैं तो 5 इंटू 1 k इंटू 1 जब -1 को ढकेंगे तो 5 इंटू 4 और k इंटू 4 हो जाएगा। ये हो गया 0। ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 30 माइनस का 6k। अब ये हो गया -20 प्लस माइनस -20 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4k इक्वल टू +70। 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 -6 प्लस 4k क्या हो जाएगा माइनस का 2k इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो 10 - 2k का वैल्यू क्या आ गया प्लस का 70 या माइनस का 70 जो निकाले हैं वो क्या है कैलकुलेशन सही है। आप ऑप्शन पे मत जाइए। तो चलिए आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि के का वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। और यदि आपको यह पूछ लें कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है और उस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होने के कारण से उस 2 पॉइंट को जब आपस में हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो लाइन का फॉर्मेशन होता है उसका एरिया डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं। इसके लिए लॉजिक हम क्या बताए थे कि जब 2 पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो उसी पॉइंट पे हम क्या किए एक तीसरा पॉइंट को भी कंसीडर कर लिए जिसका हम नाम क्या दिए थे सी दिए थे और उसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम कंसीडर किए थे क्या कंसीडर किए थे x, y कंसीडर किए थे। हमको क्या दिखा कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है तो इस तीनों पॉइंट के मिलाने के कारण से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वो 0 के एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं मतलब एंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो उस केस में उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बट डिटरमिनेंट की हेल्प से हम क्या किए थे, उसका एरिया निकाले थे। जब आप डिटरमिनेंट की हेल्प से उसका एरिया निकालते थे उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बस उसी को सॉल्व किए, हमको लाइन का इक्वेशन पता चल गया। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस कैलकुलेशन में किसी को भी किसी भी टाइप का एरर दिखे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे कैलकुलेशन में एरर हुआ था। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले एक चीज़ और जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप अभी भी क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किए हैं तो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज आने वाला है। यदि आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें यदि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप हमारी टीम के हेल्प द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बहुत ही अच्छा। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप हमारे चैनल में चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।